श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, संत शिरोमणि अनंत परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चरितावली से आज आपके लिए कानपुर रामबाग की रहने वाली बूढ़ी माता की कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल वन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। महाराज जी बताते हैं कि जब शुरू में कानपुर जाना पड़ा तो भक्त लोग आपस में सलाह कर रहे थे कि महाराज जी कहाँ ठहराया जाए। यह बात बूढ़ी माता के घर पे हो रही थी। तो वे बोली, हमारे घर में ठहरेंगे। सबने कहा, तुमसे कौन परिचय है उनका, तुम्हारे पास महाराज जी क्यों ठहरेंगे? तो कहा, देख लेना। जब महाराज जी वहाँ पहुंचे, शायद रात के 9 बज गए थे। भीड़ काफी थी। डॉक्टर ने बूढ़ी माता से कहा था कि ज्यादा देर खड़ी ना होना, तो खड़ी रही। आरती हुई, प्रसाद बटा, 2 बजे सब लोग गए। उन लोगों के जाने के बाद माता जी अंदर गई और कोई तेल लेकर आई और महाराज जी के सर पर लगाने लगी। अपनी जान पर महाराज जी का सर रख लिया तो उनके स्तनों से दूध की धार चल के महाराज जी के मुंह पर आने लगी। मुंह तर हो गया। तो महाराज जी ने पूछा, क्या बात है? तो कहा, तुम हमारे तीसरे जन्म के पुत्र हो। फतेहपुर शहर में मकान था, आगे बरामदा था, हम पलका पर लेटी थी, पूरब मुंह, तुम हमारे पैंते पश्चिम मुंह खड़े थे। तब तुम्हारी अवस्था 16 वर्ष की थी। हमें याद है, तुमको देखते देखते ही हमारा शरीर छूटा था। अब हमारी इच्छा है कि हम अपने हाथ से तुमको भोजन बना के खवाएं। तो महाराज जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर वो अपने हाथ से भोजन बनाने लगी, खिलाने लगी, अपने हाथ से जल पिलाती, मुंह धोती, पोंछती। दिन रात महाराज जी की सेवा उन्होंने खूब की। माता जी जब पहली बार बीमार हुई तो लखनऊ में के अस्पताल में रही, जहां वहां उनके पिता सब खर्च करते थे। 350 सुइयां लगी होंगी। सारा सब खून उनका काला पड़ गया था। देही भर में जलन हो रही थी। सर दर्द, आंखों में से कम दिखाई पड़ता था। जब कानपुर आई, महाराज जी से सारा हाल बताया तो महाराज जी ने भेड़ के घी मंगाकर 101 पानी से धोया, हाथ पैरों में मला। 2 माह कुछ ना हुआ। त्रिफला गाय के घी शहद से खवाया 2 माह तक, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो महाराज जी ने ध्यान में देखा कि सब खून तो काला हो गया है। तब रोटी गली में एक मुसलमान हकीम रहते थे। गरीबों को वो मुफ्त दवा देते थे और फस्त खोलते थे। उनके पास गए, सारा हाल बताया। महाराज जी ने कहा, बाएं हाथ की नस में लगाने से सारा बदन का खून निकल जाता है। तो उसने लगाया, काला खून बहुत निकला। महाराज जी से उसने कहा, 3 हिस्सा खून काला हो गया है, 1 हिस्सा शरीर में ठीक रह गया है। हमने आज तक इतना खून कभी नहीं निकाला, आपने कैसे जाना? तो महाराज जी ने उनको सारा हाल बताया। जब जिंदा खून निकला तो उसको रोककर पट्टी बांध दी गई। बेहोश हो गई थी। तब शहद का शरबत बनाकर नाक दबा कर मुंह खोला गया। करीब आधा सेर शरबत पिलाया गया। तब ठीक हुई। ऊपर छत पर उठाकर ले जाया गया, पलंग पर लेटा दिया गया। तो महाराज जी ने कहा, जब आपको पेशाब या और किसी चीज की जरूरत हो तो आप उठिएगा नहीं, हमको आवाज दे दीजिएगा, नहीं तो पट्टी खुल जाएगी और ताजा खून चलने लगेगा। महाराज जी भोजन करके उठे तो वे पेशाब के लिए उठी, आवाज नहीं दिया, पट्टी हट गई, खून चलने लगा। जब तक महाराज जी वहां पहुंचते 1 पाव खून लगभग निकल गया। तो महाराज जी ने कहा, हमने कहा था ना आवाज देना, आपने आवाज क्यों नहीं दी? तो कहा, गलती हो गई। फिर महाराज जी ने पट्टी बांधी। हकीम ने कहा था, इनको 2 माह गाय के घी का हलवा हाथ के पिसे हुए गेहूं के आटे के साथ मुनक्का पीसकर सीढ़ा बांध कर नमक खिलाना, नमक ना देना। 1 माह खिलाया गया। तब गुरु प्रसाद अविनाश ने दाल भात रोटी खिलाई। हमने कहा, यानी महाराज जी ने, हकीम ने कहा था 2 माह तक यही खिलाना है, नमक न देना। फिर महाराज जी सरदर्द की गोली खिलाकर नहास देते और कफ निकालते। इस तरह काफी उनकी सेवा की गई और वो ठीक हो गई। महाराज जी से उन्होंने कहा, बेटा तुम छोटे होते तो हम तुमको हम अपनी इच्छा भर खूब दूध पिलाती और दुलार करती, जैसे छोटे पर छाती पर लिटाती थी और मुंह में लाई चना की
गोली बनाकर जीभ पर दिखाती थी, तुम मुंह से लेकर खा लेते थे। तो महाराज जी ने कहा, अगर तुम्हारा भाव सच्चा होगा तो भगवान इसको पूरा कर देंगे। आज तुम अपने कमरे में अकेले जाकर लेटो तो शायद भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। हमारे साथ ना लेटना, हम में इतनी शक्ति नहीं है। 10 बजा होगा, सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर लेट गए। भगवान 12 बजे रात की 6 माह के बच्चे का रूप धरकर उनके पास पहुंच गए। जाड़े का महीना था, रजाई ओढ़ी थी। रजाई के अंदर जाकर उनके स्तन पर हाथ का इशारा करने लगे। कुछ नींद में थी, जग गई तो मुंह खुला, रोशनी थी, जान गई। हमी पर विश्वास था, वही है। खूब दूध पिलाया, दुलारा, छाती पर लेटाया, मुंह कर बैठकर मुंह चूमा, दोनों हाथों से ऊपर को उलारा। भगवान हंसने लगे। फिर भगवान की छाती पर लिटाया तो भगवान नीचे ऊपर के होंठ पीने लगे। दोनों कानों की लौ पिए, फिर मुंह पर मुंह धरे और जीभ निकाली, जीभ से गाल चाटने लगे। तो कहा, हमें हंसी आ गई। हम हंसने लगी तो अपनी जीभ हमारे मुंह में छोड़ दिया, हंसी बंद हो गई। फिर हमारे मुंह जीभ सुबह सुता बहुत बाहर निकाल लिए, खूब दुलार किया। 2 घंटा तक महाराज जी तब भगवान उनके बाद 6 माह के बालक के रूप में रहे। फिर अंतर ध्यान हो गए। शरीर महकता था, वह महक हमारे कपड़ों और शरीर में भर गई थी। माता जी ने बताया था। 4 बजे सुबह महाराज जी के पास आई और सारा हाल बताया। तो महाराज जी ने कहा, हमें यही बार बार मन में आता था, तुम्ही ने यह खेल किया है। हमने बाह पकड़ा, पैर छुए और कहा, हम नहीं थे, तुम्हारा भाव सच्चा था, भगवान ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। भगवान भाव के भूखे होते हैं। यह सुनकर हमें छाती से लगाया। फिर डोल डाल स्नान करके अपना नेम किया। फिर यह बात किसी से कहा, वह बात प्रताप सिंह से किसी ने कहा, प्रताप सिंह बाबू पाग नारायण से कहा, तो फिर ये कहानी लिखी गई है। वे रोज भोजन को आते, हमसे पूछा, हमने सब ठीक ठीक बताया। जब बूढ़ी माता यहाँ आती थी, जय दिन मन होता तय दिन रहती, तो पंडित राम किशोर ने उनसे पूछा, वे भी ठीक ठीक बता दिया। तो कहा, तुम तो तब धन खूब जमा कर लिया, अब इसे किसी से ना कहना। बिना भगवान की आज्ञा के, बिना अपनी कमाई के वहाँ कोई नहीं पहुँचता है। तुम तो बड़े ऊंचे संस्कार की हो। हम तो घर छोड़कर यहाँ आए हैं, इतना नहीं कमाया जितना तुम घर रहते हुए अपना ठीक ठिकाना कर लिया। यह सब बातें भगवान के यहाँ लिखी जाती हैं। जहाँ सिया राम का भाई है और उसकी औरत रहती है, उस कमरे में जाकर रहती थी। एक दिन महाराज जी से कहा, हमें भी ध्यान बताओ। तो संग बैठ गई उसी कमरे में। महाराज जी बोलते हैं कि 11 पर शयन करते थे, 2 पर उठते थे, 1 घंटा की नित्य क्रिया में लग जाते थे। उसके बाद 3 बजे से जब तक सूर्य न निकले तब तक बैठे रहते, संग बैठ जाती थी। तो ध्यान हो गया। राम जानकी, राधे श्याम, विष्णु कमला, शंकर पार्वती, ब्रह्मा, शारदा, गणेश, सरस्वती, हनुमान जी, सभी देवी देवताओं के दर्शन हुए। फिर खूब प्रकाश हुआ, लय दशा हो गई। ज्ञान, ध्यान, भान सबकी शुद्ध बुद्ध भूल गई। जब सूरत उतरी, शरीर में चेतना आई, बल आ गया, तो नाम की ध्वनि खुल गई, रंकार होने लगी। जब हमारा सब काम हो गया तो हमें छाती से लगाया, आंसू चलने लगे। हमने यानी महाराज जी ने आंसू पूछा, तब कहा, यह शरीर तो अनमोल है, इसमें सब देवी देवता भरे हुए हैं। बेटा, तुम ना मिलते तो हमारी न जाने कौन गति होती। महाराज जी ने कहा, भगवान सब समय पर पुराना शुक्र भिड़ा देते हैं। कि महाराज जी से कहा, हमारा शरीर तुम्हारे रहते हुए छूट जाए तो ठीक है। महाराज जी ने कहा, भगवान भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। लखनऊ आई, डॉक्टर भाई के सरकारी बंगले में रही। पत्र हमको लिखा, कोई ऐसी दवा बनाना जो 2 माह तक खराब ना हो, हम जल्दी ही तुम्हारे पास आएंगे। कुछ दिन वहां रही। एक दिन 11 बजे रात तक सबसे बातचीत करते थे। फिर शायद रात में 1 या
2 बजे 3 बार सीताराम 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 कहा और शरीर छोड़ दिया। पत्र आया। फिर जो सामान हम उनके लिए पहले ही खरीद कर धरे थे, बड़ी बड़ी थाली, बड़े बड़े लोटा, मजबूत आसनी, चट्टी, कपड़ा, सब उनके काम में दिए गए। उनके ना रहने पर सबको बहुत दुख हुआ। उनमें बड़ी सहन शक्ति और दया थी। एक बार विष्णुचंद्र की पत्नी का एक पैर सूज गया, मोटा ना था, अरसा हो गया। हमसे कहा, यानी महाराज जी से, चलो देखाओ क्या बात है। दवा फायदा नहीं करती है। हम बूढ़ी माता गुरु प्रसाद को गए, उनका हाल देखा, पैर से सीधा था, तकलीफ थी। तो बनवारी लाल ने महाराज जी से कहा, तुम हमारी बहू का पैर अच्छा कर दो तो 1000 रुपये हम देंगे। हमने कहा, हम रुपए नहीं लेते, अच्छा भगवान करेंगे। फिर हम उनके पैर के तरवा में अपना सर रगड़ा तो हंसने लगी। कई लोग बैठे थे। हमने कहा, देखो हंस पड़ी, अब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। फिर भगवान की दया हो गई, धीरे धीरे ठीक होकर चलने लगी। रामचंद्र कई बार बीमार पड़े। बूढ़ी माता ने महाराज जी से कहा, दद्दा को बड़ी तकलीफ है, देखा नहीं जाता। हमने दान जब कराया फिर ठीक हुए। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैंने कोशिश की है कि जिस तरह महाराज जी ने ये कथा भगवत चरितावली में लिखी है, ठीक वही उसी तरह आपके सामने पेश करने। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिए। धन्यवाद।